बरादर, अब कौन सा दर्स होगा? मेरे ख्याल से अब अहकाम का दर्स है। नहीं, ये मेरे हाथ पर खून कहाँ से आया है? अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या किया आपने? एक तो आपका हाथ नजिस था, दूसरा आपने कारपेट को भी नजिस कर दिया है। अब इसको कैसे पाक करेंगे? ओ, इस चीज़ की तरफ तो मैं भी मुतवज्जह नहीं हुआ और मुझे भी नहीं मालूम कि इसको पाक कैसे करेंगे। अभी उस्ताद आते ही होंगे तो उनसे पूछ लेते हैं कि कारपेट को पाक करने का क्या तरीका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप आगा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आगा, इससे पहले कि आप तशरीफ़ रखें, एक मसला दरपेश है। जी बिस्मिल्लाह। असल में आगा जान, मेरे हाथ से खून निकला और मैंने गलती से उसे कारपेट से साफ़ कर दिया। अब मेरे इल्म में नहीं है कि इस कारपेट को कैसे पाक करना। ये कौन सा मुश्किल काम है? आप मुझे जगह बताएं, कौन सी जगह नजिस है। मैं अभी आपको पाक करने का तरीका बताता हूँ। आगा जान, ये वो जगह है। देखें, ये जो निजासत है चूँकि फ़कत ज़ाहिरी हिस्से पर मौजूद है, तो आप क्या करें, सबसे पहले ऐन निजासत को ज़ाइल कर दें। ऐन निजासत के ज़ाइल होने के बाद थोड़ा सा पानी, इतना कि जो नजिस हिस्सा था, यानी जिस जगह पर ऐन निजासत मौजूद थी, उस जगह को गीला कर दें, तर कर दें। इस जगह को तर करने के बाद अब आपने क्या करना है, इस जगह पर जो आपने पानी डाला है इसको निकाल लेना है। किसी भी ज़रिए से आप निकाल सकते हैं, कपड़े के ज़रिए से, मशीन के ज़रिए से, किसी भी ज़रिए से। जैसे ही पानी निकालेंगे ये जगह पाक हो जाएगी। अलबत्ता याद रहे, ये जो आपने पानी निकाला है यानी इस जगह का धोवन, ये एहतियात वाजिब की बिना पर नजिस शुमार होगा।